आईने का रहस्य। कमरे के बीचों बीच रखा पुराना आईना असामान्य रूप से चमक रहा था। धूल भरी हवेली में वह आईना बिल्कुल नया क्यों लग रहा था? आरिफ ने घबराते हुए उसमें देखा, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि एक अजनबी मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आवाज आई, भाग! आरिफ एकदम पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई, आईने में दिखता चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी और आईना अपने आप दरारों में टूटने लगा। दरारों के बीच से एक और आवाज आई। अब आईना पूरी तरह फट चुका था और उसके पीछे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दे रहा था, जैसे हवेली का एक और गुप्त हिस्सा खुल गया हो। आरिफ समझ गया, यह रास्ता या तो उसकी मुक्ति है या अंतिम बर्बादी। उसने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह अंदर गया, पीछे से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब वह हवेली की सबसे गहरी, सबसे खतरनाक जगह में था। हवेली का दिल। अंधेरे सुरंग में सिर्फ धीमी धीमी धड़कन जैसी आवाज आ रही थी। आरिफ ने सोचा, ये क्या किसी का दिल है या हवेली खुद सांस ले रही है? सुरंग के आखिर में उसे एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीच में एक विशाल पत्थर का ताबूत पड़ा था। ताबूत पर उर्दू जैसी लिपि में कुछ लिखा था। आरिफ यह पढ़ ही रहा था कि अचानक हॉल की हवा ठंडी हो गई। पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। आरिफ मुड़ा तो देखा, जारिब का भूत वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल पहले से ज्यादा टूटी फूटी लग रही थी। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी ताबूत खुद ब खुद तरतराने लगा। ढक्कन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उठने लगा और भीतर से एक लंबी सांस की आवाज आई। जारिब चीखा। ताबूत अब आधा खुल चुका था। अंदर से लाल आंखें चमकी। आरिफ का दिल रुक गया। जाहिम का असली रूप जाग रहा था। ताबूत के अंदर से आती लाल चमक अब पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। हर सेकंड के साथ जाहिम की असली ताकत जाग रही थी। धक 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 ताबूत की दीवारें अंदर से किसी ने जोर से मारी। आरिफ डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे का रास्ता अचानक पत्थर की दीवार में बदल गया। अब कोई रास्ता नहीं था। जारिब, जिसकी रूह टूट चुकी लग रही थी, कांपते हाथों से बोला, क्या रास्ता, जल्दी बताओ। आरिफ चीखा। जारिब ने ताबूत की ओर इशारा किया। आरिफ ने पत्थर की लिपि देखी, लेकिन आधी लिखावट धूल में दबी हुई थी। तभी ताबूत का ढक्कन एक तेज आवाज के साथ पूरा खुल गया। अंदर से उठा एक लंबा, अंधेरे से बना शरीर, लाल धुआं और आंखें ऐसी जैसे जलते अंगारे। जाहिम ने पहली बार इंसानी भाषा में कहा। उसकी आवाज से हवा जलने लगी। आरिफ ने दौड़कर ताबूत की लिपि से धूल हटाई और कांपते हुए पढ़ना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे पढ़ पाता, जाहिम उसके सामने आ गया। उसकी उंगलियां आरिफ की गर्दन छूने ही वाली थी। जैसे ही जाहिम ने हाथ बढ़ाया, कमरे की जमीन अचानक हिलने लगी, जैसे पूरी हवेली को भूकंप आ गई हो। दीवारें चटकने लगी। ऊपर की छत से पत्थर गिरने लगे। जारिब चीखा। आरिफ ने पूरी हिम्मत जुटाई और अंतिम पंक्ति पढ़ने लगा। जाहिम गरजा। उसने तेज हमला किया। धुएं के साए ने आरिफ को पीछे फेंक दिया। आरिफ का सिर पत्थर से
टकराया, खून बहने लगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने टूटे हुए स्वर में लिपि का आखिरी हिस्सा पढ़ा। जैसे ही शब्द पूरे हुए, एक तेज नीली रोशनी ताबूत से निकली और जाहिम को जकड़ने लगी। जाहिम दहाड़ने लगा। जारिब ने अपने आखिरी अस्तित्व की ताकत से जाहिम को ताबूत की ओर धकेला। जाहिम चीखता रहा। उसका शरीर धुएं में बिखरने लगा। ताबूत का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। कमरा शांत हो गया। हवेली की धड़कन रुक गई। जारिब ने मुस्कुराते हुए आरिफ की ओर देखा और उसी पल जारिब की रूह हवा में घुल गई। आरिफ अकेला रह गया, लेकिन अब हवेली मृत लग रही थी। ऊपर की ओर एक रास्ता खुल चुका था। वह कांपते, चोट खाए लेकिन जिंदा कदमों के साथ हवेली से बाहर निकल गया। रात की हवा में तीसरी बार उसने महसूस किया, खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज वह बच गया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।